अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पूरे बेसिक को डिटेल्स के साथ समझा है और पढ़ा भी है, इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा ना तो फिर इधर आना आपका मतलब सही बात नहीं है, ठीक है। पहले उधर देख के आए, इंट्रोडक्शन क्लास वही इंपॉर्टेंट है। वो आपका क्लियर है तो चारों एक्सरसाइज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया फार्मूला आता कहाँ से है, फार्मूला डिराइव कैसे होता है, ठीक है। आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं भैया, फार्मूला याद करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बस आप वो लेक्चर देख लीजिए तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, घन घनाभ शंकु बेलन, ठीक है, गोला, इन सब का कि है क्या ये सब चीज़। तो चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 क्यूब सेंटीमीटर है। 64 सेंटीमीटर क्यूब नहीं पड़ेगा, 64 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। हिंदी में 64 घन सेंटीमीटर। खैर, ये देखिए, इन दोनों का आयतन सेम है। कितना कितना दे दिया है? 64 क्यूब सेंटीमीटर, 64 क्यूब सेंटीमीटर। इसका भी आयतन कितना है? 64 क्यूब सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ के एक ठोस बन रहा है। इन दोनों को फलकों को जोड़ के, साइड को जोड़ के क्या बन रहा है? एक ठोस बन रहा है जो किस तरह का है भाई? एक घनाभ बन जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये घनाभ बन जा रहा है। अब आपको लग रहा है सर ये बनाए कैसे हैं, तो एक बार जल्दी से देख लो। सबसे पहले एक घन बना देना है आपको, ठीक है। ठीक है, मैंने एक घन बना दिया। अब इसी साइज का एगो और घन इसमें जोड़ देना है। तो मान चलिए ये साइड इतना है ना, तो इसी साइड साइज का एगो यहाँ से खींचो, फिर यहाँ से खींचो, फिर यहाँ से खींचो, फिर यहाँ से खींचो। हाँ, यहाँ से और यहाँ से पूरा आगे बढ़ा देना है, और यहाँ से आधे तक जाना है। लंबाई तो सब सेम ही रहेगा ही, ठीक है। इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, फिर इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। ये दो घन क्या हो गए? ज्वाइन होके आपको एक घना बन गए। तो चलिए देखते हैं। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। मतलब ये इस घनाभ का टोटल क्षेत्रफल कितना है? टोटल नहीं बोल रहा है, बोल रहा है सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले ना तो समझिए टोटल की बात हो रही है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। तो आपको इस घनाभ का लंबाई पता होना चाहिए, चौड़ाई पता होना चाहिए, ऊंचाई पता होना चाहिए, तब तो काम होगा जी। हाँ, तभी काम होगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो देखो जी, क्योंकि इन दोनों घनों का आयतन सेम है तो दोनों घनों की भुजाएं भी सेम रही होगी। मान लीजिए इन दोनों घन की भुजा क्या है? ए है, ए सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है ना, ए है, ए है। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो आप बताइए ये लंबाई क्या हो जा रहा है? एगो ए प्लस एगो ए मिलकर ये कितना ए हो गया? बोलिए, 2a हो गया। लंबाई कितना हो गया? 2a हो गया। चौड़ाई तो वही रहेगा भाई, ए ही रहेगा। ऊंचाई वही रहेगा भाई, ये जो ऊंचाई है वही, ये भी रहेगा, ए ही रहेगा। तो ये है आपका लंबाई एल, ठीक है, सही से लिख लो भाई। ये है आपका चौड़ाई बी और ये है आपका ऊंचाई एच, ठीक है। तो अगर हम ये पता कर ले लंबाई एक्चुअल में है कितना, चौड़ाई एक्चुअल में है कितना, ऊंचाई एक्चुअल में है कितना, तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलो जी, मैंने माना है क्या कि घन की भुजा कितनी है? ए सेंटीमीटर। माना कि माना कि घन की भुजा, घन की भुजा ए सेंटीमीटर की है, ठीक है। ए सेंटीमीटर है। दिया है सवाल में आपको, घन का आयतन दे दिया है, दिया है। अच्छा देखो जी, मैं डायरेक्ट पहले भुजा निकाल दूं। इस घन का आयतन कितना है? 64 क्यूब सेंटीमीटर। और घन का आयतन होता है कितना है? भुजा का क्यूब। तो किस नंबर का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा? 4 का भाई। तो घन की भुजा कितनी है? 4। 4 और 4, लंबाई कितना हो गया? 8। चौड़ाई 4 ही रहेगा, ऊंचाई कितना रहेगा? 4। ये तो ऐसे ही निकल गया। तो ऑब्जेक्टिव में आए तो फिर तो डायरेक्ट बना देना है, सब्जेक्टिव में आए तो फिर लैंग्वेज लिख के बनाना है, ठीक है। दिया है हमको, क्या दिया है? घन का आयतन कितना दिया है? घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 64 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। और घन के आयतन का फॉर्मूला होता क्या है? भुजा का क्यूब। तो घन के आयतन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए का क्यूब। भुजा हम लोग क्या माने? ए माने है ना, तो ए का क्यूब बराबर में कितना है? 64 क्यूब सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर अगर रहता है, स्क्वायर रहता है, ये हटता है तो उधर किस में जाता है? स्क्वायर हटता है तो उधर रूट में जाता है, स्क्वायर रूट में। उसी तरह क्यूब हटता है ना तो उधर क्यूब रूट में जाता है। किस में जाता है? क्यूब रूट में। ये क्यूब हटेगा ना तो उधर वाला चीज़ किस में चला जाएगा? क्यूब रूट में। और ऐसे भी हमको पता है स्क्वायर रूट के अंदर दो गो चीज़ सेम रहता है तो एक बाहर निकलता है, उसी तरह क्यूब रूट के अंदर तीन गो चीज़ सेम रहता है ना तो एक बाहर निकलता है, ठीक है। और हम लोग डिटेल्स में बना सकते हैं तोड़ के। चलो तोड़ के बना देता हूँ पहले, ठीक है। 64 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 4 गुने 4 गुने 4। सेंटीमीटर क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। चलिए
अब हमारे पास ए बराबर आ गया। देखिए क्यूब रूट के अंदर तीन को चीज सेम रहता ना, तो एक बाहर निकल जाता है। तो 3 को 4 के बदला ए को 4, अब 3 को सेंटीमीटर के बदला ए को सेंटीमीटर, तो ए का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। तो घन की भुजाएं कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे 64 का क्यूब रूट ए बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वो तो समझाने के लिए आपको पूरा डिटेल्स में मैं अंदर गया हूँ। चलो जब आगे देखते हैं। मुझे चाहिए इस घनाभ का क्या चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस घनाभ का क्या चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करने के लिए आपके पास घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए। देखो जी, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई एल, एल बराबर क्या हो जाएगा भाई? आप बताइए। ये आपका कितना है? 4, ये भी 4, अरे भुजा 4 है ना, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। बी, बी कितना है हमारे पास? अरे बी तो वही यही है ना, ये वाला। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी तो वही रहेगी, ऊंचाई भी वही रहेगी, तो ये भी कितना? 4 सेंटीमीटर। यहाँ 4 लिखना भूल गया मैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता है, तो घनाभ का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला बोलिए भाई। 2 × LB + BH + LH। अच्छा, इधर वाला पार्ट वीडियो में आया कि नहीं, एक बार देख लूँ जरा। हाँ आ गया है। ठीक है, चलो देखो जी, बस अब फार्मूला लिख दिया मैंने, वैल्यू पुट करिए। 2 का 2 एल गुने बी। अच्छा, एल कितना हमारे पास? 8, 8 गुने बी कितना हो गया? यानी 8 × 4 प्लस बी गुने एच, बी गुने एच 4 × 4, 4 × 4 प्लस एल गुने एच। अच्छा, एल गुने एच 8 × 4। ठीक है, 8 × 4, 2 का 2, 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32। कितना आ गया भाई? तो 2 का 2, 32 32 64, 64 में 16 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 16 × 4 = 64 और फिर 16 × 5 = 80, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 80, 80 दूनी 160। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में आएगा भाई, तो 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये जो दो घनों को जोड़ के जो नया घनाभ बना था, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको समझा पाया है। समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कर रहा है? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, पहले बर्तन किस तरह का वो मैं बना ले रहा हूँ। कह रहा है कि ये जो भी बर्तन है ना, एक वो अर्धगोला है, खोखला है। ठीक है, खोखला मतलब खाली है अंदर से, ऊपर से बंद नहीं है, ऊपर से बंद नहीं है। इसके ऊपर एक वो बेलन रखा गया है। क्या रखा गया है भाई? ये बेलन थोड़ा गलती से मैं टेढ़ा बना दिया। इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है, तो बेलन भी बना लीजिए भाई। हाँ, मतलब बेलन भी खोखला है, मतलब ऊपर से झाँकिए तो पूरा खाली है। अरे बर्तन खाली रहता ना, यहाँ वेल्डिंग में मार दूंगा, पैक कर दूंगा, तो फिर बर्तन काहे कराएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप भी। तो बर्तन इस तरह का है, कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो अर्धगोला है ना, जो भी इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा? जो भी त्रिज्या होगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। अरे त्रिज्या व्यास का आधा होता है ना, व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या होगा? 7 होगा। और क्या कह रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का कुल ऊंचाई में मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है? 13 सेंटीमीटर है। हमसे कह रहा है बताइए इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बर्तन का आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर। अगर मैं झाँकूंगा इस बर्तन में ऊपर से इस तरह, तो अंदर में जो जो भी दिखेगा ना, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आप बताइए, ऊपर से झाँकूंगा मैं तो क्या दिखेगा? एगो तो अर्धगोला का अंदर वाला पार्ट दिखेगा, तो ये वाला अर्धगोला का क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ बाहर से ही नहीं होता है, सिर्फ बाहर से ही नहीं होता है, ये भी वक्र पृष्ठीय कहलाएगा, और अंदर वाला भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम लगता है। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला वही 2πr², और अंदर के लिए भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही 2πr², अर्धगोले के। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। अरे पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², तो अर्धगोले का 2πr² प्लस ऊपर से झाँकूंगा तो मुझे एक बेलन दिखेगा, ये बेलन भी तो है यहाँ से,
तो बेलन का कौन सा क्षेत्रफल दिखेगा अगर मैं ऊपर से झाँकूंगा तो बेलन का सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट दिखेगा, साइड वाला। ऊपर से अगर मैं झाँकूंगा इस बर्तन में तो बेलन का क्या दिखेगा, सिर्फ साइड वाला पार्ट दिखेगा, साइड वाला। साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h। 2πr h। देखिए बाहर से मैं साइड का बोलूँ या अंदर से साइड का बोलूँ, बात तो वही है ना। बाहर से भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहलाएगा और अंदर से भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहलाएगा, ये साइड वाला। बस बाहर से है तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अंदर से है तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला सेम रहेगा। तो बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, अंदर से अगर मैं झाँकूंगा तो ये जो अंदर वाला क्षेत्रफल हो जाएगा, अंदर वाला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h। तो वही 2πr h मैंने क्या किया है, लगा दिया है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखो जी, अर्धगोले पे ही इस बेलन को रखा गया एकदम। ऐसा नहीं है कि बेलन थोड़ा अर्धगोला इस तरह है अब बेलन थोड़ा इस तरह है, ऐसा नहीं। वो ऐसा नहीं बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है नहीं, बेलन भी एकदम सेम। जो वृत्त अर्धगोले का है वही वृत्त इस बेलन का भी है। जो वृत्त इस अर्धगोले का है ये वाला, वही वृत्त बेलन का भी है। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्याएं क्या होने वाली हैं, सेम। व्यास दिया है आपको, व्यास को बोलते हैं डी। ये कितना दिया था, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, आर तो निकल गया 7, 2 पता है, पाई पता है, आर पता है, एच नहीं पता है। ये एच किसका है, ये फॉर्मूला तो बेलन का है। बेलन की ऊंचाई मुझे पता होनी चाहिए, ये वाली। अब देखो जी गौर से, अर्धगोला में ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या कहलाती है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये सब त्रिज्या कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है, त्रिज्या ही कहलाता है। कैसे, तो देख लो, आप कन्फ्यूजन ना हो। ये एक अर्धगोला है मेरे पास, ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं पास आके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सेंटर यहाँ पे है, सेंटर। तो यहाँ से ये भी त्रिज्या कहलाएगी, यहाँ से ये भी त्रिज्या, और यहाँ से मैं अंदर भी जाऊँगा ना तो वो भी त्रिज्या। यहाँ से कोई भी दीवार पे चला जाऊँ वो भी त्रिज्या, यहाँ से कोई भी दीवार पे चला जाऊँ वो सब त्रिज्या कहलाएगा। तो बेलन में ये सब त्रिज्या होता है, बेलन में ये सब क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो कुल मिला के इस अर्धगोले की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये सब त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या। तो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7। टोटल लंबाई पता है आपको 13, टोटल लंबाई पता है 13। तो 13 में से अगर हम 7 घटा दें तो ये बचेगा भाई कितना, 6 बचेगा। 7 और 6 13 होता है भाई टोटल। देखो जी अब इसको मैं फेंक दे रहा हूँ, ये टोटल 13 है और 13 में से 7 अर्धगोले की ऊंचाई है ये वाला। तो जो निकल गया 7 13 में से बच गया 6, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा डिटेल्स में, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जिसको हम लोग एच मान रहे हैं, एच कैसे निकलेगा भाई, तो पूरे बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। ठीक है, चलिए बर्तन की ऊंचाई टोटल कितनी है, 13, और माइनस अर्धगोले की ऊंचाई मैंने अभी आपको समझा दिया कितना है, 7। 13 में से 7 गया तो 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई यानी एच निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब जो पूछ रहा है वो लिखिए भाई, हमसे क्या पूछ रहा है, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकलिए फॉर्मूला लगाइए, बर्तन का आंतरिक, इंटरनल आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, मैंने कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, अर्धगोले का आंतरिक वक्र, अर्धगोले का अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध, अर्ध जो है ना ऐसे लिखा रहा है मैथ में, अर्धगोले का आंतरिक, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस, हाँ बर्तन का, मुझे बर्तन का अंदर से क्षेत्रफल चाहिए टोटल। तो अंदर से मुझे क्या क्या दिखेगा झाँकूंगा तो बेलन का अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अ, अर्धगोले का अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा। अब प्लस में और क्या दिखेगा झाँकूंगा तो बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा। प्लस प्लस बेलन का अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो बेलन है इसके अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर मतलब आंतरिक, प्लस बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो जी, तो क्या क्या है हमारे पास,
अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr², प्लस बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। ठीक है, बाहर का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे अंदर का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो जी, 2πr यहाँ भी 2πr यहाँ भी 2πr कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 2π बाहर ले लिए और 2 बार में से 1 बार बाहर ले लिए तो 1 बार बचेगा, प्लस 2πr बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ h बचेगा। सब मान पता है आपको, रखिए 2 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है हमारे पास 7। ठीक है, आर प्लस एच, अच्छा 7 प्लस एच, एच बेलन की ऊंचाई कितनी है भाई, एच 6। ठीक है, 7 से 7 क्या हुआ, कट गया, नीचे वाला पार्ट वीडियो में आ रहा है ना, आ रहा है। ठीक है, 22 दूनी 44, आगुने 7 और 6 13, चलिए 44 में 13 से गुना करिए, 13 के 13 13 6 13 39, 13 चौका 52, 52 के 2 हाथ में 5, फिर 13 चौका 52 52 52 और 5 57, यानी 572 क्षेत्रफल है ना, तो 572 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ये जो भी बर्तन है इस तरह का, एक अर्धगोला उस पर बेलन, उसके अंदर का क्षेत्रफल हम लोग निकालने गए ना, तो क्या निकला भाई, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको समझा पाया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का लेक्चर कैसा गया। ठीक है, कोई दिक्कत है तभी भी आप बताएं, अच्छा लगे तो शेयर करें। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।